हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जो पाइथागोरियन इक्वेशन है हम लोगों का, ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपल है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो वो हमारा प्रिमिटिव होता है जब इसका जीसीडी 1 होता है, मतलब तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो 1 आना चाहिए। दैट मीन्स क्या होना चाहिए? दैट मीन्स आपका जो एक्स है, वाई है और जेड है वो क्या होना चाहिए? वो आर को प्राइम होना चाहिए, है ना, आपस में को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को देखना है कि कोई ना कोई, जैसे एक्स वाई और जेड है, ठीक है, तो एक्स और वाई और जेड में ये जो होगा ना, एक्स और वाई, ये दोनों जो है ये आपका अपोजिट पैरिटी का होगा, ठीक है। अपोजिट पैरिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई एक आपका इवेन होगा तो दूसरा आपका ऑड होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, चूँकि जेड स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? वो इन दोनों का स्क्वायर का सम है, ठीक है, ओके। इन दोनों के स्क्वायर का सम है, तो जेड हमेशा आपका क्या होगा? ऑड होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्स और वाई दोनों में से आप किसी एक को भी इवेन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे जो एक्स और वाई और जेड है इसमें हमने लिया है एक्स इवेन, ठीक है, तो वाई और जेड हमारा क्या है? ऑड है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है, आल्सो वी कैन टेक, ठीक है। हम लोग कैसा ले सकते हैं? हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि हम लोग y को ले लें इवेन, यानी 2RSY हो जाए, तो x हमारा क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और z हमारा क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप ले सकते हो। ये इसमें हम लोगों ने y को लिया है इवेन, ठीक है, तो x हमारा ऑड है और फिर हमारा z भी डेफिनेटली क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे जो r और s को लेने का है, तो r और s जो है हम लोगों का वो इस तरीके से होता है कि इसका GCD क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, एंड और क्या होना चाहिए? r एंड s आर ऑफ अपोजिट पैरिटी, ठीक है। ये भी आपका अपोजिट पैरिटी का होना चाहिए, ठीक है। यानी एक अगर आपका ऑड होगा तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा इवेन होगा, ठीक है। यानी अगर आपका जो है r आपका इवेन है, ठीक है, तो s क्या होगा? तो s हमारा ऑड होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा, यानी अगर s आपका जो है इवेन है तो आपका r ऑड होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कि मैंने लास्ट आपको बताया हुआ था, इसको हमने प्रूव भी किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब इस रिजल्ट पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो है रांची यूनिवर्सिटी में आया भी है और भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड, ठीक है, आपको फाइंड करना है ऑल प्रीमिटिव सॉल्यूशन, ठीक है। आपको जो भी प्रीमिटिव सॉल्यूशन है ना, वो फाइंड आउट करना है, प्रीमिटिव सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू जेड स्क्वायर का, यानी पाइथागोरियन ट्रिपल का विथ, जिसमें आपको ये दे रखा है कि 0 जो है वो मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, 30 से स्मॉलर होगा, एंड y जो है वो इवेन होगा। तो इस बार आपको y को इवेन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, y और x दोनों में से कोई एक इवेन होगा, और z को हमको 30 लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा मैंने बताया था, सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? वी नो, हम लोग जानते हैं क्या है, इफ़ y इज़ इवन, ठीक है, अगर y इवन है देन x क्या होगा? x इज़ एन ऑड, x हमारा क्या होगा? ऑड होगा, एंड कंसिक्वेंटली z इज़ एन ऑड, और z भी हमारा क्या होगा? ऑड होगा। ये बात ठीक है। अच्छा, देन एंड देयरफॉर, और फिर कैसा लेंगे हम लोग? तो y हम लोग लेंगे इक्वल टू 2RS, ठीक है। x हम लोगों का आएगा आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एंड z हमारा क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज, ये क्या होता है? ये प्रीमिटिव सॉल्यूशन होता है, प्रीमिटिव सॉल्यूशन ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। वेयर
जहाँ पे क्या ध्यान देना होता है कि r जो होगा वो s से ग्रेटर होगा और दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है, एंड आर एस का GCD 1 होगा, ठीक है, विथ क्या R एंड S आर ऑफ अपोजिट पैरिटी, और इन दोनों का जो पैरिटी लेना है वो मेरे को क्या लेना है, अपोजिट लेना है, ठीक है, यानी एक को इवन लेना है तो दूसरे को ऑड लेना है, ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ अब देखिए क्या है, सिंस मेरा जो z है वो क्या है, वो लेस देन क्या है 30 है, ठीक है, दे रखा है हमको यहाँ पे, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जो z का वैल्यू है r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, वो आपका लेस देन क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, r और s जो है लेस देन 30 है, और हमको ध्यान देना है क्या कि r और s, r से s को लेना है बड़ा, r को बड़ा लेना है और दोनों को लेना है पॉजिटिव, ठीक है, और आर एस का GCD भी मेरे को क्या लेना है 1 लेना है अपोजिट पैरिटी के साथ, ठीक है। तो जो पॉसिबल वैल्यू होगा आर एस का वो क्या हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर कॉमा एस, ठीक है। आर एस का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए 1 तो ले नहीं सकते इसलिए कि 1 लेंगे अगर r को तो s मेरा क्या हो जाएगा, s मेरा जो है कुछ होगा नहीं, चूँकि हमको दोनों पॉजिटिव लेना है, ठीक है। s 1 से छोटा होगा तो 0 तो हो नहीं सकता, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो एक 2 हो सकता है, 2 लेंगे तो क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों का जो सम है स्क्वायर का सम वो 30 से स्मॉलर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग अगर 3 लेंगे तो 3 के साथ देखिए हम लोग 1 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, इसलिए कि 3 और 1 अगर आप लेंगे, जिसे मैं ले लेता हूँ, तो दोनों क्या हो गया, दोनों आपका हो गया ऑड, ठीक है। तो दोनों चूंकि ऑड हो गया, जबकि r और s दोनों क्या है अपोजिट पैरिटी का है, यानी दोनों या एक ऑड होगा तो एक इवन होगा, दोनों ऑड नहीं हो सकता, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये हम नहीं ले सकते, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 3 के केस में हम लोग 3 2 ये ले सकते हैं डेफिनेटली, ये इसको सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। आगे बढ़िए 4 के केस में 4 और 1 ले सकते हैं, अपोजिट पैरिटी का है, ठीक है। 4 और 2 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों फिर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। 4 और 3 ये हम लोग फिर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 के केस में आइएगा तो 5 और 1 आप ले सकते हो, ठीक है, नहीं ले सकते है ना 5 और 1, इसलिए कि 5 और 1 दोनों आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो फिर 5 और 2 आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर है कि क्या 5 और 3 ले सकते हैं, तो 5 और 3 ये नहीं, पहले तो ये नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि दोनों आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या 5 और 4 ले सकते हैं, तो 5 और 4 आप देखिएगा तो ये भी आप नहीं ले सकते, क्यों, इसलिए कि आप फिर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 41, ठीक है। और मेरे को लेना है क्या 30 से छोटा, तो ये आपका 30 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग यहीं तक लेंगे, हाँ ये मेरा करेक्ट हुआ, 2 1 होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है ना, ये पॉसिबल हो गया। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जो आर एस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन कौन है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर ऐसा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, फॉर आर एस को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। एक्स हमारा क्या आएगा यहाँ पे देख लेंगे, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा वाई क्या आएगा, वाई हमारा 2RS यहाँ पे ले लेंगे, और जेड क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। इज कैसे होगा देखिए, तो अगर हम आर एस को लेते हैं 2 1, इसको आप टेबल बना के लिख सकते हो, जैसे है ना आप कॉलम बना लेना तो टॉप टेबल भी बन जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, देखिए एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3, वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा, पुटअप कीजिएगा तो 4, ठीक है। और जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड का वैल्यू आपका आ जाएगा 5, ठीक है। और देखिए सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, सो इट इज़ करेक्ट, है ना। अच्छा, अगर हम लोग दूसरा ले लें, जैसे हम लोग का फिर आया 3 2 अगर मैं लेता हूँ तो 3 2 लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ठीक है। वाई का वैल्यू आ जाएगा 12,
ओके। और डेफिनेटली जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 + 4 यानी 13, ठीक है। और ये भी देखिए आपको सेटिस्फाई कर रहा है। आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग का जो थर्ड था वो 4 1 था। अगर r को 4 और s को 1 लेंगे तो x क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -1 यानी 15, ठीक है। y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 2 4 जा 8, ठीक है। और z हमारा क्या आ जाएगा, z हमारा आ जाएगा 14 + 1 17, ठीक है। और आप ये भी देखिएगा कि ये भी सेटिस्फाई करता है। आप देखेंगे कि 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर क्या होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों को सारा जो है सॉल्यूशन मिल जा रहा है। जो हमको जेड को लेना था <30, ठीक है। जैसे फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद कौन सा था, इसके बाद था हम लोगों का 5 के साथ में 5 2, ठीक है। 5 1 तो था नहीं, दोनों और था। 5 2 को लेंगे, ठीक है। तो 5 2 को लेंगे तो x क्या आ जाएगा बताइए। तो x हो जाएगा हमारा 25 - ये 21 आएगा। y क्या आ जाएगा, 5 2 = 10 और 2 20 आ जाएगा। और z हमारा क्या आ जाता है, 5 का स्क्वायर 25 और +4, ठीक है। तो 29 आ जा रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि सेटिस्फाई करेगा। आप देखिएगा कि 21 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर ये क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग का 4 3 भी था ना। तो 4 3 अगर हम लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 16 - 9 यानी 7, ठीक है। y का वैल्यू आ जाएगा 4 3 = 12 24। और z का वैल्यू हमारा आ जाएगा 16 + 9 25, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी क्या है, अब देखेंगे कि हिट करता है। 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर है ना, फॉर क्या 0 से z अगर 30 तक लेना हो हमारा, देन ठीक है एवव, ठीक है, एक्स वाई जेड वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा वो क्या होगा, वो आर प्रिमिटिव सॉल्यूशन, ये आपका प्रिमिटिव सॉल्यूशन होगा, प्रिमिटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी आपका दिया हुआ रहे तो, है ना। और आप एक चीज़ और देखिएगा कि आप जो भी प्रिमिटिव सॉल्यूशन आप जानते हैं, जैसे आपने बहुत सारा प्रिमिटिव सॉल्यूशन आपने देखा होगा, तो सारा जो प्रिमिटिव सॉल्यूशन है वो हमारा क्या होता है, इसी फॉर्म का होता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ये एग्जिस्ट करता है। आप बहुत सारा प्रिमिटिव सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेक्निक के साथ में, ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि आर और एस को आपको क्या लेना है, दोनों को अपोजिट पैरिटी का लेना है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, कभी कभार जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शो करना है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन देखिए काफ़ी इजी है। क्या है, आपको बोल रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपल एक्स वाई जेड के लिए आप बताइए कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो नेबर बी ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पहले देखिए डेफिनेटली पाइथागोरियन जो ट्रिपल है वो क्या बनाता है, वो एक राइट एंगल बनाता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग इसको एक्स ले लें, इसको वाई ले लें और इसको जेड ले लें, ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है, सिंस क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये जो है आपका, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपल है, ठीक है। सिंस, ठीक है, सेटिस्फाई, ऐसे लिख देता हूँ मैं, सेटिस्फाइज, ओके, इक्वेशन फॉर राइट एंगल, ठीक है। ये जो है राइट एंगल का, जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि ये इक्वेशन फॉर राइट एंगल के लिए जो है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर लेट, अगर हम लोग ये ले लें कि x जो है वो क्या है, बेस है, ठीक है, देन y क्या होगा, y इज हाइट, y इज हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो y, अगर x को हम लोग बेस लेंगे तो y हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। नाउ
अब देखिए एक्स वाई जेड ये जो है ना, इज ए क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरियन ट्रिपल, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपल है, ठीक है। एंड हैज़ सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, इज एक्स इक्वल टू 2RS, वाई इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। वेयर RS का GCD 1 होना चाहिए एंड और क्या होना चाहिए, एंड इज ऑफ अपोजिट पैरिटी, ठीक है, अपोजिट पैरिटी, और कैसा होना चाहिए, तो अपोजिट पैरिटी का होना चाहिए, यानी आर अगर एक कोई ऑड होगा तो दूसरा क्या होगा, हमारा इवन होगा, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसा ही लिया जाता है, एक्स हमारा इवन होगा या तो वाई इवन होगा, तो ऐसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे फिगर ले लेते हैं हम लोग ABC, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आप लेंगे 1/2, एक्स हमारा है 2RS और वाई है हमारा आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है R इंटू एस, ठीक है, R इंटू एस, ओके। और फिर ये आपका आ रहा है R माइनस एस इंटू आर प्लस एस, ये आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। आप देखिए, सिंस क्या है मेरा कि जो R और S है उसका GCD क्या है, 1 है, यानी दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है, ठीक है, ओके। तो अगर R और S जो है इसका GCD 1 है, तो हम लोग ये भी देखेंगे यहाँ से कि R माइनस एस और R प्लस एस, ठीक है, इसमें भी आप देखिएगा तो इसका भी GCD आपका 1 ही आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, है ना, कोई भी दो आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 3, 7, ठीक है। फिर अच्छा नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक का डिफरेंस और दूसरा का, ये तो यहाँ पे काउंटर एग्जांपल दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोगों का गलत याद आ गया, क्यों, आप इसको देख सकते हैं, जब भी आप देखें ना तो आप थोड़ा काउंटर कर लिया करें। आप देखें जैसे 3 और 7 इसका GCD 1 है, ठीक है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, या 7, 3 ले लेते हैं तो 4 आएगा डिफरेंस और सम आ जाएगा 10, तो इसका तो GCD होता है 2, ठीक है। इसलिए ये रिजल्ट जो है हम लोग का वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं लेंगे हम लोग, बल्कि हम लोग इस यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, चूँकि हम लोगों का ये है कि R और S का GCD 1 है, R और S का GCD 1 है, और दूसरा ये है कि एंड ये है कि R एंड S क्या है, R ऑफ अपोजिट पैरिटी, और दोनों का जो पैरिटी है वो आपका एक दूसरे के उल्टा है ना, यानी अगर एक आपका ऑड है तो दूसरा क्या है, दूसरा आपका इवन है। तो इसका मतलब है कि R माइनस एस और R प्लस एस क्या होगा, कभी भी स्क्वायर फॉर्म नहीं करेगा, हाँ। तो ये दोनों भी नहीं फॉर्म करेगा, और R और S का GCD भी 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे कि R इंटू एस, R माइनस एस इंटू आर प्लस एस क्या, नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका ये क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।